Assalamu alaikum. I'm Ahmad Ali Naqvi and you are watching Current Affairs, a Fortnightly Glance with Ahmad Ali Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज़ एन इवेंट दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन दुबई विच इज़ COP28 मीटिंग। नाज़रीन, COP28 जो मीटिंग है जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग कहते हैं, 28th सेशन है इसका, जो दुबई में होगा फ्राम द 30th of November अप टू 12th of December। इसके हवाले से हम दो तीन चीज़ें बात करेंगे। इस पे बात करेंगे ये जो इवेंट है इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये किस बारे में है। फिर हम बात करेंगे कि इसके अंदर क्या पॉसिबल डिस्कशंस एंड आउटकम पॉसिबल हैं और सजेशन क्या हो सकती हैं इस हवाले से, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, COP28 बेसिकली एक एनुअल मीटिंग्स हैं जो होती हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और 1992 का जो UN का एग्रीमेंट है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस UNFCCC का जो कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंगली हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है उन सिग्नेटरीज़ की, उन ऑर्गेनाइजेशंस की, उन स्टेट्स की जो सिग्नेटरी हैं इस कॉन्फ्रेंस के, वो आर कमिटेड टू रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग एज वेल एज विज विलिंग पार्टनर्स इन रिवर्सिंग क्लाइमेट चेंज। उनकी जो मीटिंग्स हैं एनुअल होती हैं। और जो लास्ट मीटिंग हुई थी COP27 दैट वाज हेल्ड इन इजिप्ट शर्म एल शेख, और दैट वाज कंसिडर्ड टू बी हैविंग सम सक्सेसेस सम फेलियर्स। ये जो COP मीटिंग है, COP28 की जो मीटिंग है दुबई में, इसके बारे में भी डिफरेंट परसेप्शन मौजूद हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मौजूद हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि दुनिया के जो तमाम मेजर लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी होगी, इंडिया से भी होगी। इस तरीके से हम अगर वेस्ट की बात करें तो प्रेसिडेंट बाइडेन इज़ लाइकली टू पार्टिसिपेट इन इट। इस तरीके से जो किंग ऑफ इंग्लैंड है चार्ल्स III, ही इज़ लाइकली टू पार्टिसिपेट इन इट। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये उस वक्त में हो रही है, उस जगह पे हो रही है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑब्वियसली एक्सपेंड हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, उसकी कैजुअलिटीज़ बढ़ रही हैं, और उसके अंदर जो रीजनल डिप्लोमेसीज़ हैं उसकी अपने सक्सेस और फेलियर्स मौजूद हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इसका दुबई में होना भी एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिर अगर मैं ग्लोबली कॉन्टेक्चुलाइज करूँ नाज़रीन, तो दो डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इसके साथ लिंक करती हैं। एक तो जो पहले की डेवलपमेंट है दैट इज़ रशिया यूक्रेन वॉर, और उसके नतीजे में हमने देखा कि जो ग्लोबल पॉलिटिकल और ग्लोबल जो सिक्योरिटी डिवीजन्स हैं वो दे आर एज मच डिवाइडेड, स्टेट्स आर एज मच डिवाइडेड एज दे वर बिफोर। और यूक्रेन वॉर के हवाले से जो है उसकी वजह से COP के अंदर जो मीटिंग है उसके अंदर भी हम एक्सपेक्टेशन यही रखते हैं कि जो रशियंस हैं दे विल बी आइसोलेटेड, और जो वेस्टर्नस हैं दे वुड यूज़ दिस ओकेजन टू हैव अ बैशिंग ऑफ द रशियंस। दूसरी डेवलपमेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन, हमने देखा कि आज से कुछ दिन पहले जो US प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और जो उनके जो काउंटर पार्ट हैं चाइना में दी शी जिनपिंग, उनके दरमियान में कैलिफोर्निया में एक मीटिंग हुई 15 नवंबर को। और उस मीटिंग के अंदर अमंग मैनी आइस ब्रेकिंग डिस्कशंस, एक जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था दैट वाज द कोऑपरेशन ऑन काउंटिंग क्लाइमेट चेंज, बिकॉज दिस कोलैबोरेशन वाज अफेक्टेड बाय the conflict that US and China are involved in, and especially the escalation of conflict since last year when the US House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan। और उसके बाद भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जैसे बैलून कंट्रोवर्सी हुई, इस तरीके से और डेवलपमेंट हुई, जिसके बाद हमने देखा कि US और चाइना के दरमियान में रिलेशनशिप डिटेरियोरेट हुए। और उस डिटेरियोरेशन का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट था वो लास्ट ईयर हमने COP28 पे देखा, जहाँ पे US और चाइना वर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर ऑन द प्लेटफॉर्म्स ऑफ द COP27। अब COP28 के अंदर दिस इज़ लाइकली टू बी रिवर्स्ड बिकॉज शी जिनपिंग की और जो बाइडेन की मीटिंग थी, उस समिट की मीटिंग के अंदर जो है दे एग्री टू हैव अ कोलैबोरेशन ऑन दिस फ्रंट। और उसमें ऑब्वियसली चाइनीज़ प्लेज्ड टू मेक मोर एफर्ट्स इन रिवर्सिंग ग्लोबल वार्मिंग, सेम इज़ सेट फॉर द US। तो इस COP28 के अंदर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो कि एक्सपेक्टेड है दैट इज़ द पॉसिबिलिटी दैट देयर विल बी मोर कोलैबोरेशन बिटवीन US एंड China, and there will be more concessions on both sides for this purpose। अब नाज़रीन आते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो ये है कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही कि जो ये दुबई में हो रही है, इसको लेके दुबई में होने के हवाले से बहुत सारी जो वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, दे हैव बीन क्रिटिकल बिकॉज UAE इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द क्रूड ऑयल। और उस हवाले से हम देखें तो ये जो कार्बन फ्रेंडली प्लेस नहीं है, इट विल अकॉर्डिंग टू देम इट विल नॉट गिव अ गुड मैसेज to those states and those people who are working tirelessly to make efforts in order to reverse global warming। अब नाज़रीन आते हैं कि इसके अंदर जो स्पेसिफिक डिस्कशंस हैं दे आर लाइकली टू बी फोकस्ड ऑन 2-3 मेन एजेंडाज। वन ऑफ द एजेंडा इज़ लाइकली टू बी, और जिस पे बात होगी
दैट इज़ ऑन द लॉस एंड डैमेज फंड। हमने देखा कि कुछ दिन पहले लॉस एंड डैमेज फंड की वजह से एक एग्रीमेंट भी हुआ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द COP28 मीटिंग। और लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर बात लास्ट ईयर भी हुई थी, और स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट। द स्टेट्स जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि दो स्टेट दैट आर अफेक्टेड बाय, दैट आर बीइंग डैमेज्ड एंड अफेक्टेड बाय the climate change factors, they must be compensated by those states who have the means to and who are greatly contributing towards global warming. And that this is not a direct but an indirect reference to the Western societies, Western states. इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा कि यूरोपियन यूनियन जो है दे हैव आस्क्ड चाइना टू कंट्रीब्यूट मोर, दे हैव आस्क्ड चाइना टू कंट्रीब्यूट मोर फॉर द कंपनसेशन फॉर द डेवलपिंग स्टेट्स। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए दैट आर एडवर्सली अफेक्टेड, दैट आर सिग्निफिकेंटली एडवर्सली अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट चेंज, उनके लिए एक पॉसिबल है कि एक मेजर डील जो है, मेजर अनाउंसमेंट की जा सकती है। ऑल्दो स्पेसिफिक्स ऑफ द डिटेल्स मे नॉट बी नोन, बट स्पेसिफिक जनरल एक डील जो है दैट इज़ हाईली लाइकली, जिसके अंदर जो स्टेट की कमिटमेंट है उसको कंफर्म किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने के हवाले से इट इज़ लाइकली टू हैव सम डिस्कशन एंड एग्रीमेंट ऑन दैट पर्सपेक्टिव। दूसरा एजेंडा है दैट इज़ द क्लाइमेट, जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड का जो टारगेट्स थे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेट्स हैं दे आर लाइकली टू मेक मोर कमिटमेंट्स, दे आर लाइकली टू मेक रिव्यूज़ ऑफ देयर प्रोग्रेस सो फार, एंड दे आर लाइकली टू पुट प्रेशर ऑन दोज हु आर लैगिंग बिहाइंड अचीवमेंट ऑफ दोज गोल्स। एंड स्पेसिफिकली नाज़रीन अगर हम बात करें तो इस हवाले से हम जानते हैं कि 2023 का जो साल है ये साल कंसिडर किया जाता है कि इट इज़ द हॉटेस्ट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस प्लानट, रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ दिस प्लानट। और उस कॉन्टेक्स्ट की वजह से इस अलार्म की जो नेचर है दैट इज़ लाइकली टू बी मैग्नीफाइड बाय स्कॉलर्स, बाय एक्सपर्ट्स, बाय द लीडर्स, स्पेशली जो यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, ही इज़ आल्सो लाइकली टू रेज दिस इशू एट द प्लेटफॉर्म। और ये डिस्कशन की जाएगी हाउ कैन वी डू दैट, और स्पेशली उस हवाले से जो स्टेट्स को टारगेट दिए गए हैं टू अचीव द नेट कार्बन ज़ीरो, टू रिड्यूस द ग्लोबल एमिशंस, स्पेशली दी जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनकी एमिशन के हवाले से, उसके हवाले से हम देखेंगे कि द वर्ल्ड इज़ लाइकली टू सी मोर प्रेशर कमिंग फ्रॉम दिस मीटिंग एंड दिस विल बी वन ऑफ द एजेंडाज। और इसी वाले से हम देखेंगे तो डिफरेंट स्टेट लाइक यूएस दैट हैव बीन टेकिंग सम प्रोजेक्ट्स जो कि समझे जाते हैं क्लाइमेट जो दैट आर एंटी क्लाइमेटिक एंटी क्लाइमेट हैं, एंटी एनवायरनमेंट हैं, उस हवाले से जो है दे आर लाइकली टू सी मोर बैशिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थर्ड एंड लास्ट लाइकली जो है नाज़रीन कोलैबोरेशन जो है वो है फ्यूचर गोल्स की, दैट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं, नेक्स्ट साल के लिए क्या टारगेट्स दिए जा सकते हैं, दिस इज़ आल्सो लाइकली टू बी ऑन द एजेंडा। सो अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूँ नाज़रीन तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट विल डिपेंड ऑन व्हाट वी अचीव ऑन दिस COP28 मीटिंग, बट ऑब्वियसली इन अ नटशेल COP28 की जो मीटिंग है इसके अंदर कोलैबोरेशन की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटीज़ कम हैं। द ओनली थिंग दैट इज़ डिफरेंट और जो कॉन्फ्लिक्टिंग है दैट इज़ द इज़राइल हमास वॉर दैट इज़ टेकिंग प्लेस। उस हवाले से हम देख सकते हैं कि इसके अंदर भी कोई ना कहीं उसकी जो है वो एक साइड इशू के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इसके जो लार्जली इम्पैक्ट्स हैं आई पर्सनली बिलीव दैट दिस COP28 इज़ लाइकली टू बी बेटर देन द COP27, मेनली बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ threats that we are facing because of climate change and the greater realization on the part of the global community. And secondly, the major collaboration between US and China in this regard is likely to be a positive news on this front. So thank you so much नाज़रीन for watching this program. We will keep on following this development और इसके ऊपर जो डेवलपमेंट होंगे, इवेंट्स होंगे, इस पर हम मज़ीद वीडियो पे बात करेंगे. Thank you so much again for watching this program. Kindly like this video and you can see on your channel one-liner as well as the list of vocabulary. Thank you so much.